सर, जिस तरीके का अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला था योगी सरकार का नेम प्लेट को लेके, कांवड़ यात्रा को नेम प्लेट को लेके उसको जो स्टे लगाया है, जो रोक लगाई है, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, कैसे देखते हैं ये ओवरऑल फैसला? कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो फैसला था योगी सरकार का, समाज बांटने वाला, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाला फैसला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। ये जो बात कही जा रही है मीडिया के अंदर, खासतौर से विपक्ष की पार्टियां के जो बात करें। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे ये मुद्दा बन गया, कैसे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने पर्सनल एक ओपिनियन देते हुए, एक पर्सनल एक्सपीरियंस को कोट करते हुए इस पर स्टे भी कर दिया गया। इसके अंदर सबसे लेट्स गो इनटू द रूट। ये 2011 के अंदर ये यूपीए सरकार ने, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने ये रूल लेके आए कि कोई भी इटरीज, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना नाम, प्रोपराइटर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और लाइसेंस, ये सारी चीजें प्रोमिनेंट जगह पे वो डिस्प्ले करेंगी ताकि कोई भी कस्टमर आए सबसे पहले उनको वो दिखना चाहिए। तो इसके सिर्फ मोदी सरकार से पहले थे जो इसके मुजफ्फरनगर के डीएम साहब थे, उन्होंने इसका देखा कि ये बहुत ही वाजिब चीज़ है और इससे ये कानून भी है, उसको इम्प्लीमेंट किया था। अब आते हैं उस सर्कुलर की लैंग्वेज क्या है। उस सर्कुलर की लैंग्वेज के अंदर ये नहीं कहा गया है कि आप जी मुस्लिम ही लिखें या पारसी ये बोलें। उसमें ये लिखा हुआ है ईच एंड एवरी ईटरी, हर ढाबा, हर खाने के जो खाने की चीज़ मुहैया करवा रहे हैं, वो सब अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपरली डिस्प्ले करेंगे। उसकी इंटेंट डीएम साहब की बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच थी, ताकि उसकी जिम्मेदारी बनती है एज ए मजिस्ट्रेट, he is a representative of the UP government, to ensure it is his duty to ensure maintain the law and order. It is not the duty because it is divided. It is one of the pillar, executive is one of the pillar. वो एक पिलर है, इंडिपेंडेंट पिलर है। उसने जो डिसीजन लिया वो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ लिया और उसके अंदर कहीं पे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध कुछ नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कहीं ना कहीं इलीगल बताया और समाज को बांटने वाला फैसला। आप खुद एक वरिष्ठ वकील हैं, कैसे हाँ मैं अपने पे, आप तो लेमैन, आप तो लॉयर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसका सर्कुलर है वो ये कहता है कि ऑल द ईटरीज, उसमें किसी रिलीजन का, धर्म का नाम नहीं है और वो भी ऑन द बेस्ड ऑफ द यूपीए सरकार। सोसाइटी को डिवाइड करने वाला फैसला कैसे? कहाँ से बताइए ना, उसके अंदर वर्ड लिखिए। अब भाई इसके अंदर मुस्लिम ही सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, कैसे डिवाइड हो गया? तो उसके अंदर जज साहब को पता नहीं वो कभी इस बात को सोचा है कि नहीं सोचा है। अरे एक तरफ से सोच के सीधा भाई अगले 2 दिन बाद में रख देते उसको नहीं। अब ये 5 दिन के अंदर ऑर्डर की 5 दिन हो जाएंगे, कल 5 दिन के अंदर कुछ हादसा हो जाता, क्या जज साहब माई लॉर्ड उसको जाके प्रोटेक्ट कर दे? लोगों कितने लोग मर जाते हैं उसके लिए। इसमें तो इतना ही होता ना, मान लिया उनकी बात को ठीक करे, 5 दिन तक किसी की ढाबे में कोई खाना खाने जाता, इतना ही होता ना। इसमें तो कितने लोग अगर जो ना, अगर कोई हादसा हो जाता है, ऐसा कोई इशू उठ जाता, कितने लोग मर जाते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? तो वी हैव टू सी व्हाइल पासिंग एक्सपोर्टिव ऑर्डर, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो ग्राउंड रियलिटी है, समाज की जो रियलिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल के सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस, जजमेंट ऐसे आते हैं जो कि धरातल में कुछ नहीं है। इससे बेटर है कि ब्रिटिश टाइम के जो जजमेंट होते थे ना, जो ब्रिटिश जस्टिस के द्वारा, जिनको गांव में कभी देखा ही नहीं, वो ब्रिटेन से आए रहे यहाँ पे, अगर उनके जजमेंट अगर कभी पढ़ के देखना उनको 1947 शुरू से 50 उससे पहले के जजमेंटों को पढ़ोगे ना, आप दंग रह जाएंगे कि कोई आदमी, गाँव में रहने वाला आदमी ही इस तरह का ऑर्डर पास करता। वो इतनी रिसर्च करते थे, इतनी इंफॉर्मेशन लेते थे नीचे से, और आज के दिन ऐसे ऐसे ऑर्डर पास कर देते जिसमें प्रैक्टिकलिटी दिखाई ही नहीं देती है। नो, बताया ना मैं इसमें, इस केस के अंदर जो शिव भक्त है, जो 50 किलो वजन उतनी दूर से 200-250 किलोमीटर से उठा के लेकर आया आपने, यू जस्ट वायलेटेड हिज राइट्स टू नो। अनफॉर्चुनेट, टोटली अनफॉर्चुनेट। कोर्ट ने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? जो माय लॉर्ड्स, जो जजेस थे उनकी एग्जैक्टली ठीक है, वो एक तरफ पार्टी सुना, दूसरी पार्टी नहीं थी। क्या उनका अपना दिमाग नहीं था इतना बात का? क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है क्या? आई मस्ट नो व्हाट आई एम ईटिंग, हु इज माय ऑफरर ऑफ द फूड? ये मेरा हक नहीं है क्या? जबकि इसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम 99.9% नॉन वेज होते हैं। तो उसका कौन सर्टिफिकेशन देगा? कौन उसके पेट से अल्ट्रासाउंड करके ये कहेगा, देखेगा कि इसने आज मीट खा रखा है कि नहीं खा रखा? तो मेरे हिसाब से एक कावड़ यात्री को जो से, मेरे हिसाब से वो मेरे लिए, उन्होंने मेरा खंडित कर दिया मेरी जो इतनी दूर की यात्रा को, जो और वो मेरे रिलीजियस उसके ऊपर अटैक किया उन्होंने। दैट्स माय फ्रीडम पे। यस, इट इज माय राइट टू प्रोफेस द वे आई वांट, एंड मैं किसी को हार्म नहीं कर रहा हूँ। आई वांट टू नो, कितना ही तो चाह रहा हूँ मैं, क्या मेरा रिलीजियस राइट नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हिला करके शब्द ले रहे हैं जो आप विरोध कर रहे हैं?
जिसने भी सबने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति शपथ ले की है, क्या उनको ये मुहैया मोतरा करी है, उसको वैसी को पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेरा भी राइट है, एक शिव भक्त का भी राइट है टू नो, ये जानना कि मेरे को कौन मेरा खाना बनाने वाला है और कौन परोसने वाला है। योगी जी के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उनके फैसलों को कैसे देखते थे आप ओवरऑल? जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी बोला है समाज बढ़ जाएगा, इससे धर्मनिरपेक्षता देश के खतरे में पड़ जाएगी, देश के अंदर हिंसा फैल जाएगा, हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द है या गंगा जमुनी जो सौहार्द है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये गंगा जमुनी हमें तो आज तक समझ में नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात, ये अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी मुजफ्फरनगर के हादसे कहाँ से पैदा हुए थे? दो भाइयों ने उनकी बहन के साथ दो मुस्लिम लड़कों ने बदतमीजी की थी, वो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ जाकर के ऑब्जेक्ट किया था, भाई तुम दोनों ये क्या कर रहे हैं, क्या किया दोनों लड़कों के साथ में? सचिन और गौरव जो नाम, सचिन एंड गौरव को भरे बाजार में गर्दन को जो ना मरोड़ करके, गर्दन को ब्रूटली मरोड़ करके वहां पे मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद में पंचायत हुई लोगों की, जो पंचायत से वापिस आ रहे थे इसके गंग नहर के किनारे के ट्रैक्टरों में भर के, तो ईंख में बैठ करके उनको गोलियां चला दी गई। कितने लोग मारे गए? मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर 2012। आई एम टॉकिंग अबाउट जब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा, उनको जो गौरव को सचिन को मारने वाले को, तो आजम खान एसपी के पास में जाके बोलते हैं इन लड़कों को छोड़ो, वो छुटवा के लेके आ गया। और जब बाद में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ तो उस टाइम पे आजम खान के द्वारा एम्बुलेंस के अंदर हथियार सप्लाई किए गए। उस टाइम पे अखिलेश जी कहाँ थे? वो सौहार्दपूर्ण नहीं हटाया गया था। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट कहाँ थे? उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव थे। अगर वो जो कंप्लेंट की उसकी बहन के साथ में जो बदतमीजी की थी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले लेता और उन दोनों को वहीं पे ठीक कर देते तो ये इतने लोगों की जान बचाएगी, इतने विस्थापित कितने लोगों को जो तकलीफ हुई और कितना जहर फैला, कितनी विद्वेषता फैली। आप ये चाहते हैं अभी यहाँ पे फिर हो कि मान ले मैं शिव कावड़ जो है ना 50 किलो वजन इतनी दूर से 200-250 किलोमीटर लेके आए, फिर मुझे पता लगा कि मेरी कावड़ को खंडित कर दिया गया है और वहाँ पे फिर जो ना हंगामा मचे, फिर मारकाट मच जाए, 10, 20, 100, 50 लोग पता नहीं कितने मर जाएं। आप वो चाहते हैं? फिर दोबारा से एक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे सही डिसीजन दिया, ताकि कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का नजरिया, इस चीज को ध्यान नहीं कहा, किस चीज का रखा? वो कहते हैं कि जी नहीं, मुसलमानों के ढाबे साफ होते हैं, हिंदुओं के ढाबे तब सूर घूमते हैं उसमें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज की एक्सप्लेनेशन है। पर्टिकुलर एक ढाबे के अंदर उनको खाना क्या पसंद आ गया कि वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि जो है ना मुसलमानों का ढाबा साफ है और हिंदुओं का ढाबा मैं नहीं प्रेफर किया, क्योंकि वो सफाई नहीं थी। और एक चीज़ और, मान ले सपोज करके जब एक मौलवी जी को मैं सुन रहा था मैं टीवी के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि जी कुछ लोग मुस्लिम है जो कि प्योरली जो है ना वो वेजिटेरियन है, उस नाम भी लिखा हुआ शिव ढाबा, शुद्ध वैष्णव ढाबा। अब सबसे बड़ी बात इशू वहाँ पे ये आता, मान लिया टेक कर लिया आपने, सर्च कर लिया कि भाई जो कावड़ खाने वाला उन देख लिया पूरे ढाबे के अंदर जो कोई मांस या कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। सवाल यह तो उसके पेट को कैसे देखूंगा खाने बनाने वाले को कि उसने मांस खाया हुआ कि नहीं खाया हुआ, नंबर 1। नंबर 2, एक मुस्लिम के वो मेरे को पता नहीं कौन सी एक वो है, उसके अंदर एक प्रथा है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी सिर्फ अल्लाह के प्रति ही जो है ना प्योर खिलाया जा सकता, बल्कि जो इंसान है उनको प्योर नहीं खिलाया जा सकता, इनको तो अशुद्ध है। इसलिए उनकी नीयत, वो जो थूक के खिलाते हैं, वो फ्रूट पे थूकते हैं, आटे पे रोटी पे थूकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं है। वो अपने जो मौलवियों ने उनको पढ़ाया गया, बताया गया है कि सिर्फ अल्लाह को ही प्योर दे सकते हैं, इनको जो ये जानवर ये जानवर है, ये इम्प्योर लोग हैं, इनको तो इम्प्योर करके ही देना तुम्हारी ड्यूटी है। भैया ये आपका विश्वास है, ये आपका धर्म का तरीका, आप अपनी माँ को, बहन को, परिवार को, आपके और जो जानने वाले हैं उनको खिलाइए थूक के। ये मेरा अधिकार है जज साहब, माय लॉर्ड, ये मेरा हक है जानने के लिए कि मेरे खान के ऊपर, मेरे रोटी के ऊपर थूक के, मेरे खाने के अंदर थूक करके नहीं दिया जाएगा मुझे, इसलिए भी मुझे जानना जरूरी है। फिर मेरी मर्जी है, वो नाम लिख दे, उसके बाद मेरी मर्जी है, अगर मैं फिरोज ढाबे पे खाना चाहूँ खाऊँ, इट इज माई राइट, इट इज माई राइट। अगर मैं कावड़ लेकर आऊँ फिर भी मैं कहूँगा नहीं मैं फिरोज ढाबे पे खाऊंगा, इट इज माई राइट, नोबडी कैन स्टॉप मी। आप खुद सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अगर मैं लीगल नजरिए से इस कानूनी उससे देखूं तो क्या हर बार सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की जो बात होती है वो सिर्फ क्या हिंदू समाज जो बहुसंख्यक समाज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के अंदर, उसको ही कैरी ऑन करना है चीज़ें? देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की, ठीक है। अरे ये सेकुलरिज्म सबसे बड़ा फ्रॉड जो है सेकुलरिज्म का, एक कांग्रेस ने इसको वर्ड को इंडक्ट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड था ही नहीं। ये इंदिरा गवर्नमेंट ने बाद में पता नहीं कहाँ से बैकडोर से कॉर्पोरेट कर दिया इसको, जो है सेकुलर वर्ड हमारे यहाँ था नहीं। वी आर ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना कुछ है। सेकुलरिज्म, एक माइनॉरिटी कमीशन, ये दो चीज़ें सबसे बड़ा अपराध कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे साथ में किया है। सबसे बड़ी बटाई जो है ना वहाँ पे की गई है वक्फ बोर्ड से, सबसे बड़ी बटाई हमारे को हिंदू मुस्लिम में वहाँ बांटी गई है। अगर वक्फ बोर्ड वाले किसी ने जाके कह दिया कि ज़मीन जो है ना वक्फ की है, वो बेचारे 60 साल से उस पर बो रहे हैं, ज़मीन बो रहे हैं, उसको नो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। किसी भी कोर्ट में अपील या दलील नहीं वो जाएगी, सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर जाएगी। वक्फ बोर्ड में उसके जो बैठे हुए हैं वो सारे मुस्लिम बैठे, मुफ्ती बैठे हुए हैं, तो वेयर इज़ द राइट?
तो ये हिंदू मुस्लिम किसी ने बांटा? तो ये सबसे बड़े फ्रॉड हैं, ये जो जितने भी ये सेकुलरिज्म का डंका पीटते हैं, जो बड़े बड़े वो कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हिला रहे, सबसे बड़े फ्रॉड वो हैं। नाम के नेम पे क्यों कर रहे हैं? गांधी फैमिली खुद ही वो गांधी वर्ड लगाए, वही नाम बदल के राजनीति करने वाला है। उनको पता लगा कि यहाँ पे ये ढाबों के ऊपर नाम लिखवा दे, कल को तुम्हारा ही पूछेंगे भाई तुमने ये फिरोज गांधी कहाँ से लिख दिया भाई? तुम्हारा फिरोज नाम होना चाहिए पीछे। सबसे बड़ा डर उनको ये है, दे वांट टू प्रोटेक्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, हिंदू समाज है, उसको उसके जो अधिकार है उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए था सर, आपको लगता नहीं है? बात उसमें हिंदू मुस्लिम है ही नहीं भाई। ये ईच एंड एवरी सिटीजन का राइट है टू नो कि मेरे को कौन खिला रहा है और क्या खिला रहा है। ये मेरी मर्जी है, उसके बाद में मैं चाहूँ तो खाऊं। अब जैसे KFC हमें सभी को पता है मुस्लिम है, वो झटके का वो हलाल का मीट होता है, लेकिन ये चॉइस है इंडिविजुअल की। अभी KFC जाता है भी ठीक है, उसको चॉइस है, वो खाता है वहाँ पे, हिंदू बहुत सारे खाते हैं वहाँ पे, तो ये इंडिविजुअल का राइट है, उसकी चॉइस है, नोबडी कैन स्टॉप। अगर मैं चाहूँ KFC पे खाने के लिए, नोबडी कैन स्टॉप मी। तो ये होना चाहिए, हर आदमी का अपना एक हक होना चाहिए ये जानने के लिए कि कौन क्या खिला रहा है, कौन खिला रहा है, जो कि वायलेट किया गया है। जो कावड़ के जो बहुत ही पवित्र मास माना जाता है, रमजान के टाइम पे जैसे मुस्लिमों को बहुत पवित्र माना जाता है, ऐसे ही हमारा इस श्रावण का महीना बहुत पवित्र है। इस टाइम पे शिकार नहीं करते, जो लोग जो शिकार भी करते हैं, इवन मछली को नहीं मारते, मछली तक, क्योंकि उस टाइम पे उसके अंडे होते हैं उसके पेट में। इतनी तक भी उस सोच है ताकि प्रेग्नेंट कोई भी जानवर ना मर जाए। और ये पता नहीं लगता मेल है कि फीमेल है, जो आप गोली मारे या तीर चलाएं, ये तक भी है। कितना प्योर रखा जाता है। नंबर 2, ये अब ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो एक महाशय हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेते हैं और संविधान की कॉपी को हिलाते हैं। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल अगर आप पूछ सकते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके पास में गांधी टाइटल कहां से आया? सबसे बड़ा फ्रॉड तो आपके परिवार ने किया हुआ है। आपकी दादी का जो शादी हुई थी फिरोज से, गांधी ने जो नेहरू जी तैयार नहीं थे तो गांधी जी के मैं अपना नाम दे, गांधी जी बैरिस्टर थे, पता नहीं कैसे उन्होंने बढ़ाए, उनको कानून नकल थी कि नहीं थी? कानून में 8 साल तक के बच्चे को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट करके ही नाम दे सकते हो। वो मैरिज के टाइम पे लपड़ा, वो पता नहीं 25, 26, 23, 28 कितने 30 साल का थे फिरोज, कैसे उन्होंने गांधी लगा दिया उसके पीछे? वहीं से ही फ्रॉड चला। नाम बदल के तो परिवार ना हमारे को इतने साल राज कर दिया भाई। अदरवाइज तो इंदिरा फिरोज होना चाहिए था, राजीव फिरोज होना चाहिए था, राहुल फिरोज होना चाहिए था, प्रियंका फिरोज होना चाहिए, गांधी नहीं होना चाहिए उनके लिए। तो इनकी दुकान ही जो है ना गलत नाम लिख के, फोर्ज्ड नाम लिख के चल रही है। तो ये चाह रहे हैं कि हर किसी की फौज नाम लिख करके चली जाए। ये राइट है, इन्होंने कह दिया, ओबीसी ने कह दिया, मोहितरा ने कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन पहली बात तो अरे सर्कुलर में पढ़े, उसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कुछ भी नहीं लिखा, पारसी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन होगी? उन्होंने कहा कि सब ने अपने नाम लिखने हैं। दूसरी बात ये आ जाती है, ये उनका इकोनॉमी के बहिष्कार किया गया है। इकोनॉमी का बहिष्कार किस बिना, कैसे कहोगे? क्या उसमें ये लिखा हुआ है जो भी मुस्लिम के ढाबे हैं उन पर कोई भी खाना नहीं खाएगा? क्या लिखा है? नहीं है। तो वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था मुजफ्फरनगर पूरा का पूरा। मान लिया आपने लिख दिया कि फिरोज ढाबा, तो मुस्लिम तो खाएंगे, बल्कि खुश होकर खाएंगे कि भाई यहाँ पे जो ना हलाल का मीट होगा। तो उसके तो बल्कि और ज्यादा आएंगे। हो सकता है कोई हिंदू जो है ना वो अफजल ढाबा लिख के करेगा, उसको भी हिंदू अपना ओरिजिनल नाम लिखना पड़ेगा, ताकि ये इनको भी ना हो, ताकि उनको हलाल का, जो उनकी रिलीजियस बिलीफ है, उनको हलाल का खाना मिले। और जो शिव भक्त है वो इस श्रावण वंश के अंदर वो लहसुन और प्याज तक को भी टच नहीं करते। नॉट ओनली दैट, नहा के खाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो खाना बनाने वाला है वो भी शुद्ध होके, नहा के, धो के, फ्रेश होकर के तब खाना बना, इतनी तक की उसके अंदर वो है। तो ये उनका तो राइट है, इकोनॉमी राइट, ये वो जबकि वायलेट नहीं हुआ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन क्या ये एक शिव भक्त का जो कावड़ लेके आ रहा है उसका हक नहीं है? उसके बावजूद भी एक ये है महुआ मोहित्रा, जिसको आप जानते हो, वो टीएमसी की सांसद। अरे कहाँ की सांसद है भाई? पिछली सांसद है जो ना उसकी डिसमिस होने पे आ रही है कि जो और पैसे लेकर के, और वो जो क्वेश्चन थे वो बंगाल के उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी या बंगाल स्टेट के उनसे रिलेटेड नहीं थे। एक बिजनेसमैन जो बॉम्बे में बैठा हुआ है, दूसरे बिजनेस जो बॉम्बे में बैठा हुआ है, एक बिजनेस से पैसे लेकर के दूसरे बिजनेसमैन के अगेंस्ट में वो पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।